हेलो फ्रेंड, आज है 18 मार्च 2021। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर देखेंगे। 18 मार्च का जितना भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनता है सबको आज कवर करेंगे। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। फ्रेंड, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने, बगल में बेल आइकन उस पर भी क्लिक करने, जिससे कि हर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन में बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। हितधारकों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत की रैंकिंग में सुधार करने और मीडिया की स्वतंत्रता को मापने के लिए एक उद्देश्य मापदंड को विकसित करने के लिए इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की थी। यह 15 सदस्यीय समिति है जिसमें 4 पत्रकार और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कुलदीप सिंह धवलिया ने की है। स्वतंत्र पत्रकार पी साईनाथ ने आईएमसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक असहमतिपूर्ण नोट जोड़ा, यह इंगित करते हुए कि असंतोष का अधिकार प्रेस स्वतंत्रता का केंद्रीय ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? ऑप्शन में सी, विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने 87वें T20 मैच में मील का पत्थर हासिल किया। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल T20 मैच में 99 मैचों में से 2839 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली वह भारतीय क्रिकेटर और भारत की राष्ट्रीय टीम के वर्तमान कप्तान हैं। आईसीसी प्लेयर रैंकिंग के अनुसार वह लगातार दुनिया के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखे गए श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में डी, गोपाल बागले इज द करेक्ट आंसर। गोपाल बागले श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त हैं। वह भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। गोपाल बागले ने श्रीलंका में उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का दौरा किया। उन्होंने उत्तरी और पूर्वी प्रांतों की अपनी यात्रा के दौरान तमिल नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने जोर दिया कि एकजुट श्रीलंका के माध्यम से सार्थक विचलन के माध्यम से अल्पसंख्यक तमिल समुदाय की वैध आकांक्षाओं को प्राप्त करने से द्वीप राष्ट्र की शांति, समावेशी प्रगति और ताकत में योगदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पेसर कौन बन गए हैं? ऑप्शन में ए, भवानी देवी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय पेसर भवानी देवी ने एक इतिहास बनाया है और वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। भारत की भवानी देवी ने 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उनकी विश्व रैंकिंग में 42 तक रही, जिसकी पुष्टि फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की। 14 मार्च 2021 को पेसर ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार को अच्छी तरह से परिभाषित करता है? ऑप्शन में सामाजिक संपर्क और संचार की कठिनाइयाँ इज द करेक्ट आंसर। यह एक विकासात्मक विकार है जिसमें प्रभावित व्यक्ति सामाजिक संपर्क और संचार की कठिनाइयों का सामना करता है। इसमें प्रतिबंधी और दोहरावदार व्यवहार एक प्रमुख विशेषता है।
ऑटिज्म के लक्षण आमतौर पर बच्चे के पहले 3 वर्षों के दौरान पहचाने जाते हैं। ऑटिज्म के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। हांगकांग के एक वैज्ञानिक ने ऐसी विधि विकसित की है जो बचपन की आत्म केंद्रिता का पता लगाने के लिए बच्चों के रेटिना को स्कैन करने के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है। यह नई तकनीक 6 साल तक के बच्चों के रेटिना को स्कैन करती है और ऑटिज्म के खतरे को पहचानने में मदद करती है। इस तकनीक के वाणिज्यिक संस्करण को वर्ष 2021 के अंत तक विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन में सी गुजरात इज द करेक्ट आंसर। शत्रुंजय हिल्स गुजरात के भावनगर जिले में पालीतानासार में स्थित है। यह पहाड़ियाँ शत्रुंजी नदी के तट पर स्थित हैं और इसे जैन लोगों द्वारा पवित्र पहाड़ी माना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1616 फीट है। यह पहाड़ियाँ दक्षिण में खपात की खाड़ी और उत्तर में भावनगर शहर से घिरी हुई है। गुजरात के शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र में आग लग गई है। यह वन क्षेत्र भावनगर क्षेत्रीय वन प्रभाग में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। आग पर काबू पाने से पहले ही आग ने लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र को घेर लिया था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात का गठन 1 मई 1960। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182, विधान परिषद 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया AEG12 क्या है? ऑप्शन में सी एक मच्छर प्रोटीन है इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिकों और उनके सहयोगी के अनुसार AEG12 नामक एक मच्छर प्रोटीन पीले बुखार, डेंगू, वेस्ट नाइल और जीका के वायरस को रोकता है और कोरोना वायरस को भी कमज़ोर करता है। AEG12 के बारे में AEG12 इसके सुरक्षा कवच को तोड़कर वायरल एनवेलपन को नष्ट कर देता है। AEG12 उन वायरस को प्रभावित नहीं करता जिनके पास एक एनवेलप नहीं है। आणविक स्तर पर यह लिपिड को बाहर निकाल देता है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में यह भी पाया है कि AEG12 वायरस SARS-CoV-2 कोविड-12 के खिलाफ प्रभावी हो सकता है, जो कि कोरोना वायरस का एक ही प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया कोमोरोस कहाँ में एक देश है? ऑप्शन में डी पूर्वी अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। कोमोरोस पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। यह अफ्रीका के पूर्वी तट से एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। भारतीय नौसैनिक जहाज जलाशव को कोमोरोस के अंजुआन बंदरगाह पर पहुंचा। यह जहाज 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप ले जा रहा था। इस जहाज को 15 मार्च 2021 को एक समारोह के दौरान कोमोरोस के विदेशी मंत्री HE धोहिर धुलकमल ने प्राप्त किया था। INS जलाशय यह एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और डाक जो वर्तमान में भारतीय नौसेना में कार्यरत है। इस जहाज को अमेरिका से वर्ष 2005 में खरीदा गया था। इस जहाज के जून 2007 में कमीशन किया गया था। कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शन में बी संयुक्त राज्य अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका का सऊदी अरब को पछाड़कर अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ओपेक आपूर्ति कटौती की भरपाई के लिए रिफाइनर ने सस्ते अमेरिकी कच्चे तेल खरीद को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाया है। भारत का तेल आयात दुनिया के शीर्ष उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत का तेल आयात फरवरी 2021 में 48% से बढ़ाकर
5,45,300 बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। फरवरी में भारत की कुल आयात का यह 14% था। दूसरी ओर जनवरी 2021 में सऊदी अरब से भारत का आयात 42% घट गया था। यह घटकर 4,45,200 BPD के दशक के निचले स्तर पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया सरस्वती नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रृंखला इज द करेक्ट आंसर। सरस्वती नदी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह कच्छ के रण में डूबने से पहले सिद्धपुर और पाटन से गुजरता है। केंद्र ने अगले 2 वर्षों के लिए पौराणिक सरस्वती नदी का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्निर्माण किया। पहले वाले पैनल का कार्यकाल 2019 में समाप्त हुआ था। 10 मार्च को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 10 ने सरस्वती नदी के बहुआयामी अध्ययन के लिए सलाहकार समिति के पुनर्गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। ASI ने पहली बार 28 दिसंबर 2017 को 2 साल के लिए समिति का गठन किया था। फ्रेंड, जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें और शेयर करें।